लोकसभा चुनावों में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। कलकत्ता हाईकोर्ट के एक फैसले ने इस मुद्दे को और भी हवा दे दी है। अब ममता दीदी कह रही हैं कि हाईकोर्ट का फैसला लागू नहीं होने देंगे और बीजेपी कह रही है कि हर हाल में हाईकोर्ट का फैसला बंगाल में लागू करा कर रहेंगे। क्या है हाईकोर्ट का फैसला और कैसे पीएम और गृह मंत्री ने किया ओबीसी आरक्षण को लेकर इंडी गठबंधन पर फैसला, इस रिपोर्ट में देखिए। आरक्षण पर तकरार, ओबीसी रिजर्वेशन पर प्रहार। हाई कोर्ट का दीदी को झटका, ओबीसी सर्टिफिकेट पर संग्राम। ओबीसी में मुस्लिम नहीं मंजूर, रिजर्वेशन पर वोट बैंक वाला बवाल। लोकसभा चुनाव छठे चरण में प्रवेश कर चुका है। सूरज की तपिश के साथ ही चुनावी हमलों की तपिश भी बढ़ती जा रही है। चरण दर चरण चुनावों में बयान बदले हैं, जुबानी वार प्रहार बदले हैं, लेकिन कुछ ऐसा भी है जो चुनावों में पहले चरण से अब तक लगातार जारी है। ओबीसी आरक्षण पर एनडीए और इंडी गठबंधन में सीधी लड़ाई अब तक चल रही है। ओबीसी आरक्षण पर बड़ा फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट से आया। हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को बड़ा झटका देते हुए फैसला सुनाया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीते 14 साल में बंगाल में बने ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द कर दिए। 2010 से 2024 तक बनाए गए सभी ओबीसी सर्टिफिकेट को हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया। इस फैसले का सीधा असर करीब 5 लाख की आबादी पर होगा। हालांकि 2010 से 2024 के बीच नौकरी पा चुके या नौकरी की परीक्षा पास कर चुके लोगों पर हाई कोर्ट का फैसला लागू नहीं होगा। हाई कोर्ट का फैसला आया तो ममता दीदी आग बबूला हो गई। हाई कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा दिए और कह दिया कि किसी भी कीमत पर हाई कोर्ट के फैसले को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे। আজকেও আমি শুনেছি কোন একজন জাজকে দিয়ে, যিনি সারাক্ষণ ভদ্রলোক জাজ হিসেবে তাকে আমি সম্মান করি, অনেক ব্যাপারে বিখ্যাত, কাজ নেই কর্ম নেই। কদিন ধরে প্রধানমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছে না মাইনরিটিসরা তফসিলিদের রিজার্ভেশন কেড়ে নেবে, এটা কখনো হতে পারে? তাহলে সংবিধান ছেড়ে ভেঙে দিতে হয়। তাহলে কি নরেন্দ্র মোদী চাইছেন দেশটাকে বিক্রি করে দিতে, না সংবিধানকে বিক্রি করে দিতে? সংখ্যালঘুরা কখনো তফসিলিদের সংরক্ষিত আসনে হাত দেবে না, আদিবাসীদের হাত দেবে না, এটা দিতে পারে না, দেবে না, দিতে পারে না। কিন্তু বদমাইশ লোকেরা কাজ করায় এজেন্সিকে দিয়ে, কাউকে দিয়ে একটা অর্ডার করিয়েছে, যদিও তার রায় আমি মানি না। कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को ममता दीदी ने सवालों के घेरे में खड़ा किया, लेकिन बीजेपी ने ऐलान कर दिया कि हर हाल में हाई कोर्ट का फैसला पश्चिम बंगाल में लागू कराया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में 118 मुस्लिमों को बिना किसी सर्वे के ओबीसी आरक्षण का फायदा दिया गया। शाह ने आरोप लगाया कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश की तर्ज पर मुस्लिमों को फायदा देने के लिए ममता दीदी ने बिना किसी आधार के ओबीसी सर्टिफिकेट जारी करा दिए। ममता बनर्जी पिछड़े वर्ग के रिजर्वेशन के ऊपर अपने वोट बैंक के लिए डाका डालकर वो रिजर्वेशन मुस्लिम जातियों को देना चाहती है। मैं हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं। ममता जी ने कहा हम हाईकोर्ट के फैसले को नहीं मानते। मैं बंगाल की जनता को पूछना चाहता हूं, कोई ऐसी मुख्यमंत्री हो सकती है, संवैधानिक पद पर बैठी हुई कोई व्यक्ति ऐसी हो सकती है जो कहेगी कि हम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं? किस प्रकार की मानसिकता से बंगाल का लोकतंत्र गुजर रहा है? मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं और हमें सुनिश्चित करेंगे कि हाईकोर्ट के फैसले का अमल हो और जिनका अधिकार है, जो पिछड़े लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, उनको अपना अधिकार मिले। पश्चिम बंगाल की ओबीसी आरक्षण का मुद्दा पीएम मोदी ने दिल्ली की रैली में उठाया। आरोप लगाया कि इंडी गठबंधन ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए सभी हदें पार कर दी। आज ही कोलकाता हाई कोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया
क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की सनक हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा। पीएम मोदी ने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में भी ओबीसी आरक्षण देने की बात की और साफ कर दिया कि बीजेपी के शासन में ना तो आरक्षण खत्म किया जाएगा और न ही आंखें बंद कर वोट बैंक के लिए कोई काम किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।